मेरे प्यारे बच्चों, टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, गुडविल, चैप्टर नंबर 2। उसमें भी स्पेशली हम क्वेश्चन नंबर करेंगे बच्चों 5। तो ध्यान से देखिएगा, क्या रखा है। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, profits shown by Jyoti's business for the last 3 financial year ended 31st March were। अब देखो यहाँ पर 3 साल दे रखी है। कभी कभी होता क्या है, एक एक सा काम करने वाले बिजनेस कोई घटघटी में आ जाए किसी स्थिति से, तो वो अपना व्यापार बेच देते हैं और दूसरा जना उसके व्यापार को खरीद लेता है। एक से एक सा व्यापार करने वाले लोग, जैसे मान लो एक हलवाई की दुकान बिक रही है तो दूसरा हलवाई उसको खरीद लेगा, जिससे उसका सारा मेटेरियल उसके काम आ सके। एक एक से व्यापार करने वाले होने चाहिए। तो उस वक्त होता क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा वो मांगता है इस बात के कि भाई मान लो आपकी दुकान जिस नाम से चल रही है, क्या मैं इसी जगह उसी पुराने नाम से चला लूं? तो वो कहता है फिर मुझे गुडविल दो, क्योंकि नाम तो मैंने कमाया है। तो उसको गुडविल के पैसे देने पड़ते हैं। तो उस केस में बेटा यहाँ पर होता है कि एक बंदे ने बिजनेस बेची है, दूसरे ने खरीदी है। चलिए, अब खास बात इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2024, 25, 26। पहली साल प्रॉफिट है बेटा कितना, 1 लाख रुपए। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट कितना है, 1.25 लाख। और थर्ड ईयर में 1,12,500। लेकिन इन तीनों प्रॉफिट में कुछ ना कुछ लोच है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है। एडजस्टमेंट बिल्कुल सिंपल है, पूरी लाइफ में एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट माने पहले वाले काम का उल्टा बिहेव करो, और हम करते भी हैं। हम कोई एक लाइफ में एक काम करते हैं तो उसके बाद उसके दोबारा करते हैं तो उल्टा काम करते हैं। तो देखिएगा, जैसे फर्स्ट ईयर में इस 1 लाख रुपए में क्या हुआ, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। सर जी एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं? मतलब व्यापार का नहीं। मान लो ऐसा हो जाए कभी दीपावली के उपलक्ष्य में और दुकानदार जुआ खेलने चला गया और जुआ खेलने में 12,500 जीत लाया, तो वो कोई दुकान का पैसा थोड़ी नहीं जो उसको दुकान के हिसाब में लिखे, गलत है वो। चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, वो दुकान में लिखना ही नहीं था, फिर भी उसने गलती से दुकान के लाभ में उसको जोड़ दिया, तो ये गलत जुड़ गया है। इससे क्या होगा, इस साल का प्रॉफिट गलत बढ़ गया होगा। तो आपको देखो यहां पर लिख रहा है एबनॉर्मल गेन, मतलब शामिल है तो आप घटाएंगे। तो 1 लाख रुपए में से आप लोग इसको लेस कर दोगे 12,500 को। सेकेंड ईयर में देखो 1.25 लाख का प्रॉफिट है और आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 25,000। तो इसमें कोई लॉस ऐसा हुआ जो व्यापार का था ही नहीं। बहुत सारी हरकत हो सकते हैं, बताया तो था, लॉस बाई फायर, लॉस बाई एक्सीडेंट, लॉस बाई अर्थक्वेक, लॉस बाई स्टोलन, चोरी के कारण हानि, आग लगने के कारण हानि, एक्सीडेंट के कारण हानि। अगर ऐसे हानि होती है तो उसको व्यापार में उन लॉस को दिखाने का अधिकार नहीं। हाँ, उनसे बचना चाहो तो आप लोग इंश्योरेंस कराइए, बचना चाहो नहीं, कराना ही चाहिए। और वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में उसकी हर साल किस्त भरते रहिए। अचानक कभी नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिकवर कर देगी, पर ऐसे नहीं। तो इस साल के जो है सेकंड ईयर का 1.25 लाख आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस घटाने का। कोई सरदार जी दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? तो इस 25,000 आपने गलत घटा दिए, तो आप इसमें ऐड करेंगे, इसको उल्टा वेव करेंगे। तो ये 1.25 लाख में 25 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, 1.5 लाख। और नेक्स्ट ईयर आपका 1,12,500 का दे रखा है प्रॉफिट। इसको ध्यान से समझना, एक्सक्लूडिंग, अभी उसमें शामिल नहीं है। इंक्लूडिंग माने होता है शामिल है, इसलिए उसको घटा रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं, एक्सक्लूडिंग। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अभी मैंने बताया तो था कि आप इंश्योरेंस करा सकते हो, तो शायद पास्ट में उसने इंश्योरेंस नहीं कराया और सुन ली नहीं ये बात कि इंश्योरेंस करा सकते हो, उसका खर्चा प्रॉफिट लॉस के डीआर में दिखाएंगे। तो वो करा ठीक है, अभी तक मैं नहीं करा, मैं अब कराऊंगा, तो इस साल कराऊंगा, तो इस साल के प्रॉफिट में से हम घटाएंगे, कम कर देंगे। कब अगर नहीं है उसमें शामिल, तो 1,12,500 में से इंश्योरेंस प्रीमियम की किस्त कराएंगे और हम इसको इंश्योर्ड करा रहे हैं, तो हमें देनी पड़ेगी, तो घटाइए इंश्योरेंस प्रीमियम घटाने का। तो देखो 3 तरह की बातें होती है, बस तीनों यूज कर ली सर। अगर कोई प्रॉफिट गलत शामिल हो गया है तो उसे घटा दो, यदि कोई लॉस गलत घट गया है तो उसे जोड़ लो। यदि मान लो कोई खर्चा घटना चाहिए, सर अभी तक हमने घटाया नहीं, तो बोले अब घटा लो। तो वही हो रहा है, इसमें सारी बातें यूज करिए। तो सबसे पहले चलो पढ़ लेते हैं, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना हो गया बेटा, 2 years ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। सर ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सर ये नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्या होता है, बताया तो था बेटा कि उसको जो प्रॉफिट होता है ना, तो व्यापारी अंदाज लगाता है कि लगभग ये एवरेज प्रॉफिट मेरा जो आ रहा है, मैं आने वाले फ्यूचर में लगभग 2 साल तक इतना प्रॉफिट तो जरूर कमा लूंगा।
इसके बाद मैं और तरक्की करूंगा और कमाई करूंगा, बट इतना तो मेंटेन करके मैं रखूंगा। मैंने कहा कि कोई भी चीज के रेट जब बढ़ते हैं तो उसको थोड़े दिन स्टेबल रखना पड़ता है। जैसे मान लो अभी मोदी जी ने एक सिलेंडर के रेट बढ़ाए, तो अभी सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ाए, तो 50 बढ़ाए तो उसको 2-3 महीने साल उतने ही रखने हैं, फिर बढ़ा घटा लेंगे बाद में। ये थोड़ी कि आज 50 बढ़ाए हैं, कल पता लगा 2500 बढ़ा दें, परसों 100 बढ़ा दें, तो फिर पब्लिक ज्यादा विरोध करेगी। एक बार कोई चीज बढ़ा दो तो उसको थोड़ा मेंटेन रखिए कुछ दिन तक, कुछ मंथ, फिर आगे जाके आपका डिसीजन है घटाएं बढ़ाएं। तो ऐसे ही वो ये सोचता है व्यापारी कि लगभग मुझे जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट आने वाले 2 साल तक इतना तो मुझे होता ही रहेगा। और वो भी अंदाज है सरदार जी, और हो जाए ना हो जाए ये वो अलग मैटर है, अंदाज तो लगाई जा सकते हैं भाई साहब। तो ये है नंबर ऑफ परचेज का ना अंदाज लगाता है वो। चलिए सबसे पहले इन प्रॉफिट को ठीक करते हैं। तो प्रॉफिट को ठीक करेंगे तो यहां से लिखते हैं वर्किंग नोट पे चल के बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। हम प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं बेटा, तो एक टेबल सी बनाएंगे। जितने भी ईयर दे रखे हैं उन सबका एक एक कॉलम बना लो बोला। तो 3 साल दे रखे हैं बेटा, तीनों साल लिख ली मैंने। ये कॉलम तो आ गया पार्टिकुलर का, सुनते चलना ध्यान से। पार्टिकुलर्स फर्स्ट ईयर थी इसमें 2024, ईयर 2024, 2025 और 2026। अब आपको सबसे पहले जो प्रॉफिट दे रखे हैं उनको लिखो, प्रॉफिट्स गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन। तो देखना पहली साल कितना था बेटा 2024 में 1 लाख, फिर सेकेंड ईयर में 1,25,000, और थर्ड ईयर में आपका 1,12,500। अब ध्यान से सुनना बातों को बेटा, एक एक करके। सबसे पहले लिख रहा है इंक्लूडिंग एब नॉर्मल गेन, तो यानी इसमें खामाखाई शामिल है, तो मुझे उल्टा बिहेव करना पड़ेगा। इंक्लूड शामिल है तो उससे लाभ बढ़ गया होगा, तो उसको घटाएंगे, लेस एब नॉर्मल गेन, एब नॉर्मल गेन। कितने रुपए बेटे? एब नॉर्मल गेन पूछ रहा था मैं, 12,500। और किस ईयर में, ये ध्यान रखो, तो फर्स्ट ईयर में ही है बेटा, तो गलत शामिल घटाएंगे लेस। अच्छा 12,500 यहाँ लिखने के बाद आप चाहें तो कोष्टक काट दें उस पर, चाहे नहीं समझो, क्योंकि जो रकम लेस होती है ना बेटा, वैसे तो यहाँ लेस लिख ही दिया था हमने, वो उस पर इसमें से घटानी पड़ेगी, तो इस साइन दे दिया, मतलब अब तो गारंटेड घटाना है। ये रकम इसमें से नहीं हो, एक ही जगह करेक्शन होना था। फिर आगे बढ़े बेटा, दूसरी साल में क्या है बेटा, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, इसमें गलत घट गया तो उसे ऐड करो, तो लिखेंगे ऐड एब नॉर्मल लॉस। कितने रुपए बेटे? 25,000। सेकेंड ईयर में आप ऐड करने वाले हैं, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस की फिगर है, ऐसे ही छोड़ देंगे, कोष्टक वगैरह नहीं काटेंगे, और इसको डैश कर दीजिए। नेक्स्ट लास्ट ईयर में देखो 1,12,500 है, जिसमें से अभी नहीं घटाया है, एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी का एसेट्स का मैंने बीमा कराना है, और उस पर हमें देनी है नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब इंश्योर्ड कराना, अभी तक नहीं था, कराना है। तो लिखेंगे बेटा ये खर्चा तो एक्चुअल में घटना चाहिए था, अगर नहीं घटा तो अब घटा लीजिए, नहीं घटा तो अब घटा लो, तो लिखेंगे लेस इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब हमें देना पड़ेगा कितने रुपए? 12,500 रुपीज, 12,500। तो अब ये तो लास्ट ईयर में ही होना है, तो 12,500 क्योंकि माइनस की फिगर है बेटा, तो हम इसको ऐसे कोष्टक में काटेंगे। और फिर फाइनली आप जानते ही हो, अब हम इसका एडजस्टमेंट करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे बिजनेस की, तो इनको हम लोग बोल देते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गए बेटा व्यापार के, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कह दो या एडजस्टेड प्रॉफिट, जो भी करेक्शन होना था उसके बाद मैंने एडजस्टेड
प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा भाई, प्रॉफिट देखना, अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे तो इस साल का प्रॉफिट 87,500 वर्किंग नोट पर ठीक हो गया है, इसमें ऐड करेंगे तो ये 1.5 लाख रुपए हो गया बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ऐसे, और ये घटाने के बाद आपका रह गया 1 लाख। तो अभी आपके प्रॉफिट ठीक हुए, अभी क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व किया अभी हमने, अभी तो प्रॉफिट में जिसमें ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, यानी एक ही क्वेश्चन में सभी तरह की मुसीबत आ गई। कुछ खर्चा गलत घट गया था वो ऐड कर लिया, कुछ गलत जुड़ गया था वो लेस कर दिया, घटना चाहिए तो नहीं घटा, घटा दिया। तो सभी प्रॉफिट में करेक्शन होने के बाद ये जो प्रॉफिट आए, अब कहानी यहां से शुरू होगी। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर, लिखते हैं स्टेप नंबर 1, एडजस्टेड एवरेज। एडजस्टेड एक वर्ड बढ़ा दिया, देखो मैंने, ध्यान से सुनना, ये नया वर्ड लगाया है, एडजस्टेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जरा मुझे बताओ ठीक होने के बाद अभी भी कितने आए थे? पहला कितना आया था बेटा? 87,500, 87,500। सेकेंड ईयर में 1.5 लाख रुपए, और थर्ड ईयर में 1 लाख। ये तीनों जो प्रॉफिट आए हैं इसमें 3 इयर्स से बेटे आप लोग अपॉन करने वाले हो, 3 इयर्स। तो बताइए अगर मैं इसका टोटल, देखो बराबर कीजिए, हमेशा बराबर लगाओ, 3,37,500। अब इसमें आप 3 ईयर्स से अपॉन करो, तो 3 का जब भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, डबल जीरो, ये 1,12,500 आ गया आपका एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट आ गया। फिर कहीं ना कहीं बेटा आपको नंबर ऑफ परचेजिंग, यार आपने पढ़ा था, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था। कितना ईयर है बेटा? 2 ईयर। इसका मतलब ये होता है कि व्यापारी को ये लग रहा है, जिसका व्यापार चल रहा है, कि इतना जो प्रॉफिट है ना, अब आगे के फ्यूचर के लगभग 2 साल तक तो मैं इसको मेंटेन करके रखूंगा, उसके बाद देखेंगे। और देखेंगे बेटे, आदमी यही सोचता है मुझे ज्यादा होना चाहिए, अब हकीकत में लॉस हो है वो एक अलग मैटर है, पर ख्वाब तो ये से देखेगा ना वो। चलिए नेक्स्ट स्टेप आ गया बेटा, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल। अब देखो फॉर्मूले में क्या करूंगा, यहां पर एक वर्ड बढ़ा दूंगा बेटा, एडजस्टेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट, सालाना प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, और क्या है, बराबर किए, बराबर लगाओ बेटे। तो बताओ एडजस्ट एनुअल प्रॉफिट कितना आया था? 1,12,500, 1,12,000, और 2 नंबर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई कर दो तो 2,25,000। आंसर देख के बताइए क्या पोजीशन है बेटा। ये था बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? आप इसको भी नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।